मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में फर्स्ट पार्ट में सिंपल वे में पढ़ चुके थे, तो उसी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस कह सकते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे पूरा देखते रहना जाकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, जो अपना ग्रामर पार्ट में जब हम एंट्री करते हैं अपने, तो सबसे पहले हमें लेटर मिलते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर चैप्टर। इन चीज़ों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट पहले हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया सिंपली वे में, तो अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है, क्या चीज़ें उसमें, और किस टाइप्स के सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी होती है। तो उस चीज़ को हम यहाँ क्लियर कर लेंगे अपने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है जो है सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लें भाई, उसके आगे फिर बढ़ें। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इसमें किसी को ऑर्डर करते हैं, कुछ ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है और कमांड देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा आप उठो, आज्ञा दे रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ या तुम जाओ, ये सब चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसमें अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी, इसको करेंगे हम, कैसे करना होता है। तो इसको डिफाइन जो किया उसको देखते हैं। सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड हैंस नॉट मेंशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें जो सब्जेक्ट होगा वो मेंशन नहीं होगा, पहली बात। उसमें हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, और वो छिपा, जिसे कहते हैं छिपा हुआ सब्जेक्ट, ये अंडरस्टूड होगा, स्वयं में अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा। तो अंडरस्टूड, जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है क्लोज द डोर। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड हैंस नॉट मेंशन। जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसमें मेंशन नहीं होता है, उसे हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसके बारे में क्या हो सकता है। जैसे ये पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिख रखा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 चीज़ें मैंने कही है। या तो इस इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी, या तो ऑर्डर दिया जाएगा, या तो फिर कमांड दी जाएगी, ये सब चीज़ें। तो पहला सेंटेंस जो है अपना क्लोज द डोर, तो जो क्लोज द डोर कह रहा है ये किससे कह रहा है? कोई थर्ड पर्सन होगा अपना सुनने वाला। क्लोज द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो। कौन दरवाज़ा बंद करेगा? कोई तो वहाँ खड़ा होगा। इसमें पहले तो हमें ये हो ही नहीं सकता क्लोज क्यों होगा भाई, क्लोज तो वर्ब है, इतना तो पता ही है कि क्लोज वर्ब है। और बच रहा है जो हमें पता है कि 2 चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, या तो क्यों करके हु या व्हाट। तो इसमें हु व्हाट करके देख लो। हु क्लोज द डोर, कौन दरवाज़ा बंद कर रहा है? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। व्हाट क्लोज द डोर, क्या दरवाज़ा बंद है? कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ इसमें पता नहीं लगा कि कौन है। तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें ऑर्डर की बात हो रही है, जो है तीसरे पर्सन को किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जिसको ऑर्डर दे रहे हैं तुम दरवाज़ा बंद करो, यहाँ इसमें जो होगा सब्जेक्ट अपना यू होगा। ये क्या है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं इसे, जो छिपा हो, जो मेंशन ना हो, उसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले सेंटेंस में यही है। इसमें है क्लोज द डोर, तो कौन क्लोज को, मतलब डोर को कौन क्लोज कर रहा है? जो थर्ड पर्सन है या दूसरा व्यक्ति है वही बंद कर रहा है। तो उसे हम यू के रूप में अपने माइंड में रख लेंगे, माइंड मेकअप करना पड़ेगा इतना। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं उसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट है ये। इसमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या? यू है। तो जैसे लिखा है क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर क्या मतलब कि कौन बंद कर रहा है? दरवाज़ा बंद करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति या थर्ड पर्सन वहाँ खड़ा है, वही दरवाज़ा बंद करेगा। तो ये बात हो गई। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल भी है, इसमें भी ऑर्डर की बात हो रही है। और इसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, यही चीज़ें होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, कभी कभी हो जाता है। तो इसको हम समझ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो भैया कौन देने वाला है? कहाँ से मेरे को पानी मिलेगा? कोई तो होगा जिससे मैं कह रहा हूँ, सामने मेरे कोई है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई ना कोई है जो पानी ला के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो ऑर्डर दे रहे हैं किसी को दे रहे होंगे, जो सामने उसी को देंगे भाई। तो यहाँ भी क्या होगा? ऐसे ही जैसे यहाँ हमने फाइंड आउट किया यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, उसी तरह यहाँ भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इम्पेरेटिव में हमने क्या क्या सीखा? इम्पेरेटिव में हमने यही सीखा, जो सब्जेक्ट होता है अपना इसमें, वो क्या होता है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं? जो सब्जेक्ट मेंशन ना हो। क्लियर हो गई बात।
अब क्लियर हो गई है कि सब्जेक्ट तो बिल्कुल मिलना ही नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं रहेगा। तो फिर जब नहीं लिखा है तो क्या हो सकता है, जो थर्ड पर्सन होगा, सामने वाला होगा, कोई दूसरा होगा, तो उसे हम यू करके कहेंगे भाई तुम पानी ले आओ, तुम दरवाज़ा बंद कर दो, या तुम कुछ भी कर दो। अगले पर्सन को आप करके कहेंगे, तो वो बात क्या मिली, तो इससे ये पता लग गया कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो दिख रहा होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई इन दोनों सेंटेंस में। अब इसी तरह अगला है सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हिंदी में कहेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, बट कभी कभी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी पहला वाक्य मैंने यहाँ लिख रखा है, आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो। ठीक है भाई, इसमें जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जाना है किसी को, तो कौन जा रहा है, जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट होता है। इतना तो हम पहले ही सीख चुके थे, जो कुछ काम कर रहा है, तो स्कूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा, तो स्थिर है ना। और जा कौन रहा है स्कूल, तैयार कौन हो रहा है, कोई तो होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको, यू है, तो यू अपना सब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। अब क्यों हो गया, ये बात मैंने उस दिन मेंशन कर दी थी कि ये जो होगा हमेशा सब्जेक्ट जो होगा वर्ब से पहले मिलेगा। तो रेडी अपना वर्ब है ना, कार्य तो कर रहा है, कौन कर रहा है, तुम ही तो कर रहा है, वो यू तो जो लड़का है या यू है जो वही कर रहा है, तो इसीलिए भाई यू हो गया सब्जेक्ट अपना। और बाकी जो भी पार्ट बच रहा है ये इधर का आर, इधर रेडी टू लेकर स्कूल, ये सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये इतनी बात है। और इसी तरह अगला सेंटेंस है, इसे भी देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। डिड द टीचर कॉल यू, इसमें कौन बुला रहा है भाई, वर्ब यहाँ मिल गया है आपको, वर्ब से पहले मिलना चाहिए, तो टीचर क्या है, यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। यू हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, जो काम करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा और वर्ब से पहले होगा, उसी को हमें पकड़ना है। तो कौन है यहाँ, द टीचर है, किससे पहले है वो, यू से पहले है, ये कॉल से पहले है, वर्ब यहाँ है, वर्ब तो यही है भाई, और वर्ब से पहले हमें मिल गया, तो वर्ब से पहले जो होगा वही अपना सब्जेक्ट होगा। ठीक है, दो सेंटेंस हमें देख लिए। इसी तरह तीसरा है, और जो भी पार्ट बचेगा उसके बाद ये सब कहलाएगा प्रेडिकेट। उस दिन हमने सिंपली देखा था, लेकिन आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट की ओर बढ़ रहे हैं। और अगला सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वर्ड है सारे, शुरू में जब कैसे शुरू होते हैं, क्वेश्चनिंग वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेज है। जैसे लिखा है हैव दे फिनिश्ड द होमवर्क, तो इस वाक्य में भी आपको इसी तरह फाइंड आउट करना है कि कहाँ है सब्जेक्ट और कहाँ है प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट भाई कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ है, आप लोग ढूंढो। तो ढूंढना क्या है इसमें, जैसे ये सब्जेक्ट है भाई, फिनिश्ड वर्ब है, फिनिश्ड क्या है, वर्ब है। तो जब हमें वर्ब मिल जाएगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी है, तो उसके आगे वाला जो होगा वही सब्जेक्ट होगा। और नाउन प्रोनाउन में से कुछ हो सकता है, ये बात पहले ही हम लोग कर ही चुके हैं। और दूसरी बात रही, तो जो कार्य करेगा एक्टिव वाइज में, एक्टिव वाइज वाले जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कार्य करेगा, जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब जो कर्ता, मतलब जो कार्य को करे, जो काम को करे, सेंटेंस में जो मतलब सेंटेंस को बढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है। अब यहाँ है जैसे पहले सेंटेंस में है, तो कौन रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, कोई है ना, तो वो यू है, तो वो ऐसे ही डिफाइन हो गया कि हाँ भाई यू है जो वो सब्जेक्ट है। और दूसरे में क्या है, डिड द टीचर कॉल यू, अब इसमें बुला कौन रहा है, टीचर बुला रहा है, तो टीचर सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा है हैव दे फिनिश्ड द होमवर्क, तो जो होमवर्क है वो कंप्लीट कौन कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं ना, दे कर रहे हैं ना, बस। और उससे पहले हमें ये बाद में पहले देखना है कि ये रहा फिनिश्ड, तो फिनिश्ड क्या है, वर्ब है, और हर जगह वर्ब से पहले ही मिलने वाली है बात, वही सब्जेक्ट हो जाएगा अपना, सिंपली है। तो इस तरह क्वेश्चन वर्ड में ढूंढते हैं। अब रही तीसरी बात, 3 सिनेरियोज के बारे में हमने आज देखा। पहला सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक चीज़। दूसरी बात हमने देखी सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, अगर सब्जेक्ट को हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, ये बात हो गई, कंफर्म हो गया होगा शायद आप लोगों को ये 2 चीज़ें। अब आते हैं तीसरे की तरफ। यहाँ लिखा है मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं भाइयों कि जिसमें जो होता है ना सब्जेक्ट, वो कई सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं किसी किसी सेंटेंस में। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा चूज करें, कौन सा छोड़ें। ऐसी संभावना ना हो, इसको रिमूव करने के लिए ही हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा है अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन 1 सब्जेक्ट। ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट हों उसे हम कहते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस में कई सारे सब्जेक्ट होना मल्टीपल सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब यहाँ पे भी 3 वाक्य लिखे हुए हैं, 3 सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं कि करके और समझने का प्रयास करेंगे।
पहला है राम एंड राज आर फ्रेंड्स। तो इस चीज़ में आप आइडेंटिफाई करो कि एक भाई ये भी नाउन है, कहोगे बिल्कुल कहोगे ये भी नाउन है, ठीक है। तो ये दोनों नाउन हैं, तो इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो आप कहो किसको लूँ भैया सब्जेक्ट में, किसको लूँ, मैं किसको लूँ, एक को छोड़ दूँ एक को ले लूँ या दोनों को ले लूँ? संदेह तो बनेगा मन में ना, कन्फ्यूजन तो होनी है भाई, हो गई शुरू में सबको होता है। तो अब इसको हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि किसको लें हम, या दोनों को लें या एक को लें, एक को छोड़ें। तो दोनों को लेना भाई यहाँ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे कि कौन फ्रेंड है, कौन दोस्त हैं, तो दोस्त कौन है, ये दोनों हैं, राम एंड राज आर फ्रेंड्स। राम और राज ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो है दोनों के दोनों जो हुए सब्जेक्ट हो गए अपने। इसे कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गए अपने, और बचा क्या पार्ट, जो पार्ट बच रहा है ये वाला, ये हो गया अपना प्रेडिकेट। इस तरह के सेंटेंस भी मिल सकते हैं हमें कि जहाँ पर दो सब्जेक्ट जो हों अलग अलग हों, लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो कि हम किसको लें किसको छोड़ें, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जब दोनों को ले लेंगे भाई हम, कौन दोस्त हैं, तो ये दोनों हैं, राम और राज दोनों के दोनों दोस्त हैं, बस यही दोनों भैया अपने क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। और कैसे हम फाइंड आउट किए इसको फाइंड आउट हम इस तरह किए कि कौन दोस्त हैं, कौन या क्या करके हमें प्रश्न करना है और सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। और सब्जेक्ट मिलेगा कब, जब उसके पहले भैया मेरे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा या तो वर्ब होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जैसे कि हम लोगों ने देखा है यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, तो इन चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात है। तो अब हमें मिल गया सब्जेक्ट अपना, और इसे कहेंगे क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि दो के दो साथ में कार्य कर रहे हैं और दो सब्जेक्ट को हमने पकड़ा है, उन्हीं को निकालना है। तो राम और राज ये दोनों मित्र हैं। मित्र आखिर है कौन, ये सबसे पहले पकड़ लो, मित्र कौन है, राम और राज हैं। तो राम और राज अगर मित्र हैं तो ये फिर मिलेगा भाई, यही है सब्जेक्ट अपना, और बाकी जो बच रहा सारे के सारे प्रेडिकेट। अब इसी तरह अगले सेंटेंस को देखते हैं। और कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे जिसमें दो वर्ब और दो नाउन या दो सब्जेक्ट मिलेंगे, दो वर्ब दो नाउन दो सब्जेक्ट, या नाउन या सब्जेक्ट एक ही बात है वो। तो कभी कभी ऐसा भी होगा जिसमें दो दो वर्ब मिल जाएंगे आपको एक ही सेंटेंस में, और कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो भी दो होगा, बदले होंगे बिल्कुल, ऐसा भी होगा कभी कभी। तो इसमें भी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है ऐसे सेंटेंस को, जो कि इसका एग्जाम्पल है जो समझेंगे हम। यहाँ लिखा है आई शैल, क्या लिखा है, आई शैल रीड एंड शी विल राइट द पैराग्राफ। आई शैल रीड एंड शी विल राइट द पैराग्राफ, ठीक है। अब 22 में तो दो सेंटेंस बन रहे हैं पूरे, एक सेंटेंस ये बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, सी से लेकर द पैराग्राफ। जो एक आई है मैं हूँ, वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है और दूसरा वो लिख रही है, पैराग्राफ लिख रही है। अब इसमें तो दो कन्फ्यूजन है, यहाँ एक वर्ब मिल रहा है अलग और यहाँ एक वर्ब मिल रहा है अलग। अभी तक कहानी ये थी कि सेम ही वर्ब मिल रहे थे, यहाँ तो वर्ब भी चेंज हो गया, यहाँ पढ़ रहा है और यहाँ लिख रहा है। तो इसे ही फाइंड आउट करना अपना काम है भाई। तो यहाँ रीड है और यहाँ राइट है, तो इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं पालना है। यहाँ दो सब्जेक्ट होंगे अपने, एक सब्जेक्ट आई और दूसरा सब्जेक्ट सी। यहाँ अपने कितने सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे। एक आई को भी सब्जेक्ट हम चूज करेंगे या उठाएंगे यहाँ से, और एक दूसरा जो बचेगी सी, इसे भी सब्जेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि काम तो ये भी कर रही है ना, जो डूइंग वर्क करेगा, जो वर्क कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा, वही अपना सब्जेक्ट है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। यहाँ भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, और काम ये कर रहा है पढ़ने का और ये कर रही है लिखने का। तो इतना तो समझ में आ गई ना बात, कि जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में कई सारे सब्जेक्ट सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ है। तो ठीक है, इतनी बात तो समझ गए आप, ये काम हो गया ख़त्म। अब लास्ट सेंटेंस बच रहा है, किसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है आई शैल रीड एंड देन राइट द पैराग्राफ। अब इसमें सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब दो हैं, कार्य दो कर रहा है, वो सब्जेक्ट एक है। और यहाँ क्या था, सब्जेक्ट भी दो थे, वर्ब भी दो था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक ही सब्जेक्ट है और वो दो काम कर रहा है। जैसे क्या है, आई शैल रीड, पढ़ भी रहा है वही बंदा, और फिर बाद में क्या कर रहा है, वही पैराग्राफ भी लिख रहा है, तो वर्ब तो दो मिल गए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठे कि भाई अब क्या करें हम, देन को क्या करें, कैसे मतलब एडजस्ट करें, इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। कुछ नहीं, तो एक आदमी कार्य कर रहा है, तो जो काम करेगा वही अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काम करने वाला कौन है, अकेला ही है ना बंदा, तो वही काम पढ़ के पहले पढ़ लेगा फिर लिखेगा। काम तो एक ही कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा करने आ रहा है उसकी जगह पे। जब काम वही कर रहा है तो सब्जेक्ट भी वही होगा, और बाकी जो पार्ट बच जाता है पूरा, वो क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा।
तो आज हम 3 चीज़ सीखे। क्या क्या सीखे? जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको ढूंढना है हमें। तो किन किन 3 सिनेरियोज हमने पकड़ी। इससे पहले हम सिंपली वे में देख चुके थे पहले ही कि सिंपल सब्जेक्ट होता है तो उसमें तो आसानी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ हम कैसे उसको चूज करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैंने 3 सिनेरियोज लेके यहाँ पर एग्जाम्पल सहित बताया है। पहला था सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। अगर सब्जेक्ट इम्पेरेटिव में है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। वहाँ अंडरस्टूड सब्जेक्ट होगा, उसे हमें समझ के खुद से वो कर लेना है मेंशन कि हाँ भाई यही है, वो लिखा नहीं होगा कभी भी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला था क्लोज द डोर, दूसरा गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। दोनों के दोनों ऑर्डर वाले हैं। और इम्पेरेटिव में या तो ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी की तरह अगले में बढ़ते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है अपना सेंटेंस जो है सब्जेक्ट फाइंड आउट करने वाला, वो है सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, कभी कभी प्रश्न हो जाते हैं। तो इसमें भी सिंपली है, अपने को ये देखना है, एक बात माइंड में रखना कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो नाउन जो मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब से पहले ही मिल जाएगा, वर्ब से पहले ही मिलेगा। तो हर जगह आप देखोगे तो ऐसा ही होता है, सिंपल वे में मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और हेल्पिंग वर्ब पहले होते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड पहले होते हैं, यही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ हम समझ चुके हैं और पता लग गया कि क्या कैसे ढूंढेंगे, पहले हम लोग कर ही चुके हैं उसके बारे में बात। और तीसरा जो सिनेरियो था अपना, वो था मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कई सारे सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में अगर हों तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है और कौन सा रिमूव करना है या छोड़ना है। तो वो बात भी क्लियर हो गई कि जो कार्य करेगा उसको ले लेना है, कोई भी हो काम जो कर रहा है भाई वो तो रहेगा ही सब्जेक्ट। तो ये सही है। यहाँ भी 3 सेंटेंस हम लोगों ने देखे। जैसे पहला राम एंड राज, ये दोनों हैं तो कौन फ्रेंड है, इस तरह का कौन या क्या करके प्रश्न कर लोगे, हु या व्हाट, तो हमें मिल जाता है वो तो सिंपली वे में। इतना करना है। तो थोड़ी बहुत बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम है ये हो जाएगा आसानी से। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।